नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमारी अधिकतर ज़रूरतें कौन पूरी करता है? जी हाँ बच्चों, मम्मी पापा। हाँ, मम्मी पापा तो पूरी करते हैं, पर साथ ही साथ यह प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ, कहीं न कहीं हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करती है। जी हाँ बच्चों, प्रकृति, नेचर, पर्यावरण, वातावरण, यह सब कुछ हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें हमारी पर्यावरण ही हमें प्रदान करती है। अर्थात बच्चों, हवा, शुद्ध हवा जो हमें बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए, फल फूल, अनाज जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिना खाने के हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं। हमें कहाँ से मिलती है? हमारी प्रकृति हमें प्रदान करती है, यानी पर्यावरण से। तो बच्चों, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्यावरण का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? इस पाठ के द्वारा हमारे लेखक अरविंद भटनागर जी ने इन्हीं सारी समस्याओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की है और हमें जागरूक करने की कोशिश की है कि हमें समय रहते इन सारी समस्याओं से निपटना होगा, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। तो बच्चों, जो आज का हमारा पाठ है वो पाठ है लकड़हारा और वन, और इसके लेखक अरविंद भटनागर जी हैं। इनका परिचय अरविंद भटनागर की एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात बच्चों, यह एक ऐसे लेखक हैं जो एकांकी लिखने में महारत हासिल है। साथ ही साथ ये पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकताओं पर हमेशा आपने बल दिया है। अर्थात बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, नहीं वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और इस बात पर हमेशा लेखक ने जोर दिया है, हमेशा हमें जागरूक किया है कि हमें वृक्ष बचाने चाहिए। जब हम वृक्ष बचाएंगे तो ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। अर्थात बच्चों, हम इस कहानी की जो मुख्य बातें हैं, यानी गद्य संबंधी, उन बातों पर भी ध्यान देंगे। जैसे प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधे, वनों का संरक्षण करना चाहिए। अर्थात बच्चों, वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े प्रभावी ढंग से बताया है। वृक्ष हमें फल फूल, लकड़ियाँ आदि चीज़ें प्रदान करती हैं। अर्थात साथ ही साथ पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी इनका योगदान है। और दूसरी एकांकी में छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, चलो हम अपनी एकांकी पर चलते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लकड़हारा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हारे की पत्नी, एक हरा भरा पेड़, ये 4 पात्र हैं। और सबसे पहले लकड़हारा टहलता हुआ, यानी टहल रहा है, घूमते हुए, वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए कहाँ पर घूम रहा है? एक पेड़ के आसपास। और आसपास घूमते हुए वो कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटेंगे, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। यानी लकड़हारा पेड़ के अगल बगल घूम रहा है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है और वह पेड़ को काटने की तैयारी में है। आगे देखो वो और क्या सोच रहा है। हे भगवान, यानी जैसे ही लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई, क्या काटने के लिए? पेड़ काटने के लिए, तुरंत क्या होता है यहाँ पर हम ध्यान देंगे। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे? अर्थात बच्चों, लकड़हारा जैसे ही कुल्हाड़ी उठाता है लकड़ियों को काटने के लिए, यानी
पेड़ को काटने के लिए। उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी है वो छूटकर नदी में गिर जाती है और उस समय वो खूब चिंता में डूबा हुआ है। चिंता में डूबा हुआ है और बड़े ही दुखी स्वर से कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। और इसी चिंता में वो डूबा हुआ है। और उसी वक्त एक ग्रामीण व्यक्ति के वेश में, अर्थात भगवान ग्रामीण व्यक्ति के वेश में वहाँ प्रकट होते हैं, मौजूद होते हैं। और उस वक्त वो ग्रामीण व्यक्ति क्या कहता है, हम आगे देखेंगे। ग्रामीण व्यक्ति कहता है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? तब लकड़हारा बड़े ही दुखी भरे स्वर में कहता है, बड़े ही दर्द से कहता है, क्या कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। इस प्रकार जब लकड़हारे ने कहा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, तब अचानक ग्रामीण ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। तब लकड़हारे ने क्या उत्तर दिया, उस पर ध्यान देंगे। लकड़हारे ने कहा, भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। अर्थात बच्चों, लकड़हारे ने ग्रामीण से मदद मांगी कि आप अगर मेरी मदद कर देंगे तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। तब ग्रामीण व्यक्ति ने क्या कहा, देखेंगे। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। अर्थात लकड़हारे ने, ग्रामीण व्यक्ति ने लकड़हारे को सांत्वना दी। क्या कहा कि मैं कोशिश करता हूँ आपकी मदद करने की। और तुरंत ग्रामीण व्यक्ति नदी में कूद पड़ा। और जैसे ही ग्रामीण व्यक्ति नदी में कूदा, उसके हाथ एक चांदी की कुल्हाड़ी लगी और वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। और जैसे ही ग्रामीण व्यक्ति बाहर आया, उसने कहा, अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तब लकड़हारे ने कहा, क्या कहा, नहीं नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अर्थात चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। कैसी कुल्हाड़ी है वो हम आगे देखेंगे बच्चों। इस प्रकार जब लकड़हारे ने कहा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तब ग्रामीण व्यक्ति ने क्या किया, वह फिर से बोला। कौन? ग्रामीण व्यक्ति क्या बोला, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। अर्थात ग्रामीण व्यक्ति फिर मदद करने के लिए तुरंत नदी में कूद पड़ा। और जैसे ही ग्रामीण व्यक्ति नदी में कूदा, तुरंत उसके हाथ सोने की कुल्हाड़ी लगी और वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल आया। और जैसे ही सोने की कुल्हाड़ी ग्रामीण के हाथ में देखा, लकड़हारा एकदम आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण ने कहा, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तब लकड़हारे ने क्या कहा, लकड़हारे ने कहा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। किसने कहा बच्चों? लकड़हारे ने कहा। क्या कहा कि सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से लेकर आऊँगा, मेरे पास तो सोने की कुल्हाड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, जाने दो, अगर तुम्हें मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो रहने दो, पर आपने मेरे लिए बहुत कष्ट किया, नदी में 2 बार छलांग लगाई और दोनों बार आपको मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली। इस प्रकार लकड़हारे ने ग्रामीण से माफ़ी मांगी। अब हम आगे देखते हैं। जब लकड़हारे ने ग्रामीण व्यक्ति को कहा, आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए अब आप और कष्ट मत उठाओ, यानी आपने बहुत कष्ट उठाया, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। तब इसी बीच में ग्रामीण ने कहा, क्या कहा, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो
तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। किसने कहा? ग्रामीण ने कहा। और जैसे ही ग्रामीण ने ये कहा कि मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, तुरंत ग्रामीण व्यक्ति क्या किया? नदी में कूद गया। और जैसे ही वह नदी में कूदा, उसके हाथ फिर एक कुल्हाड़ी लगी और वह कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। और जैसे ही वह व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, तुरंत उसने लकड़हारे से कहा। क्या कहा? लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। क्या कहा ग्रामीण व्यक्ति ने? लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। अब आगे। तब लकड़हारे ने कहा और वो बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी कैसी थी? लोहे की। और इस बार ग्रामीण व्यक्ति ने लोहे की कुल्हाड़ी बाहर लेकर आया था और वो खुश हो गया अपनी कुल्हाड़ी देखकर। तुरंत उसने ग्रामीण से क्या कहा? तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। किसने कहा? लकड़हारे ने कहा। किसको? ग्रामीण व्यक्ति को। क्या कहा? कि तुम्हारा ये उपकार, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और भगवान तुमको सुखी रखे। तब ग्रामीण व्यक्ति ने क्या कहा? तब ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। किसने कहा? ग्रामीण व्यक्ति ने। अब वो शंके में पड़ गया कि लकड़हारा भी शंके में आ गया। उसको भी आश्चर्य होने लगा कि कौन सी बात मेरी इसको समझ में नहीं आई और ग्रामीण व्यक्ति इस प्रकार क्यों बोल रहा है। अब हम आगे कहानी देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। बच्चों, जब ग्रामीण व्यक्ति ने यह कहा कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई, तब लकड़हारे को आश्चर्य हुआ। वो तुरंत हाथ जोड़ लिया। उसने कहा, वो क्या? तब ग्रामीण व्यक्ति ने कहा। क्या कहा? मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तब लकड़हारे ने जवाब दिया, उत्तर दिया। क्या कहा? दूसरों की चीज़ों को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। अर्थात बच्चों, दूसरों की चीज़ अपना नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर यह सुनते ही ग्रामीण व्यक्ति चला जाता है और जैसे ही जाता है, तुरंत वह भगवान के रूप में वहाँ पर आ जाता है, यानी प्रकट हो जाते हैं। और वो लकड़हारे की ईमानदारी, उसके अंदर जो भावना थी, ईमानदारी की भावना, दूसरों की चीज़ों को अपना नहीं कहना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से जो पैसा हम कमाते हैं, जो धन हम कमाते हैं, वही हमारा अपना होता है। यह बात सुनकर ग्रामीण भगवान खुश हो गए और तुरंत उन्होंने लकड़हारे से कहा। क्या कहा? धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। किसने कहा? वह ग्रामीण व्यक्ति जो भगवान के रूप में वहाँ पर प्रकट हुआ था, उसने किससे कहा? लकड़हारे से कहा। क्या कहा? कि तुम बहुत खुश, धन्य हूँ, मैं धन्य हो गया आपसे मिलकर, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, और लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या रखी भगवान ने लकड़हारे के सामने? कि तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, कभी लालच में भी नहीं आओगे, और लालच में पड़कर जरूरत से अधिक लकड़ियां भी नहीं काटोगे। किसने कहा? भगवान ने, जो वहाँ पर प्रकट हुए थे। किससे कहा? लकड़हारे से। ठीक है ना बच्चों, इसको ध्यान में देना। यह किसने किससे कहा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार भगवान की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा कोई भी काम ईमानदारी से करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जितनी हमको ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। दूसरों की चीज़ों को देखकर जलना नहीं चाहिए और उतावलापन नहीं होना चाहिए, हमारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। इस कहानी से लेखक ने हमें यही सीख दी है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं शब्दार्थ पर। लकड़हारा यानी लकड़ियाँ काटने वाला। उसी तरह दूसरा ग्रामीण, गांव से संबंधित। तीसरा कुल्हाड़ी, सूखे पेड़ की लकड़ियाँ काटने वाला एक अस्त्र।
भाग्यवान यानी भाग्यशाली, ईमानदारी सत्यनिष्ठा यानी जिसके अंदर सच मानने का हिम्मत हो, सत्यनिष्ठा सच कहने वाला, शर्त यानी बाजी लगाना, बलि बलि यानी आहुति देना। आगे मुहावरे, मुहावरे देखेंगे जरा। हामी भरना अर्थात स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। तो अब हम चलते हैं आगे। चलो बच्चों हम स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां करो। नंबर 1, पद्यांश में प्रयुक्त धातुओं के नाम। कौन कौन से धातुओं के नाम आए हैं? सोना, चांदी, लोहा। इस तरह 2 धातु के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने आपको दिया सोना और चांदी। उसी तरह नंबर 2, कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। यानी जब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है उस समय कौन कौन सी समस्याएं खड़ी होती हैं? पहला, तैरना न आने के कारण कुल्हाड़ी बाहर कैसे निकलेगी। दूसरा, अब पेड़ कैसे काट सकता है, यानी लकड़हारा पेड़ कैसे काटेगा, कुल्हाड़ी तो पानी में चली गई। तीसरा, आज उसके बच्चे क्या खाएंगे, लकड़ी नहीं काटेगा तो वह बाजार में ले जाकर क्या बेचेगा, न बेचेगा तो पैसे भी नहीं आएंगे, तो बच्चे को कैसे खिलाएगा, उनका पालन पोषण कैसे करेगा। नंबर 4, आज वह क्या बेचेगा, यानी लकड़ी कटेगी नहीं तो क्या वह बाजार में ले जाकर बेचेगा। तो ये 4 समस्याएं उस वक्त खड़ी होती हैं। प्रश्न क्रमांक 2, संक्षेप में उत्तर लिखो। नंबर 1, भगवान की शर्त, अर्थात बच्चों भगवान ने लकड़हारे के सामने कौन सी शर्त रखी। उत्तर, लकड़हारा हरे भरे पेड़ नहीं काटेगा, वह लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी नहीं काटेगा। प्रश्न क्रमांक 2, भगवान लकड़हारे पर प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए थे भगवान लकड़हारे पर? क्योंकि वे लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित हो गए थे। इस प्रकार हम उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 में मैंने आपको स्वमत अभिव्यक्ति दी है। इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपने विचार को व्यक्त करना है। अर्थात बच्चों प्रश्न क्या है? प्रकृति हमारी गुरु है। इस विषय के बारे में आपको सोचना है और सोचकर ही लिखना है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। प्रकृति हमें गति और विकास के बारे में सिखाती है। किस प्रकार जल प्रवाहित होता रहता है, उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी हम यूज़ नहीं करते, उपयोग नहीं करते, उसे फेंक देते हैं। उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी प्रकार प्रकृति हमें और भी बहुत सी चीज़ सिखाती है। दृढ़ रहना, अपने फैसले पर, अपने जो फैसला हम लेते हैं उस पर एकदम अडिग रहना, आगे बढ़ना। पर्वतों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें झुकना नहीं है। तो इस तरह बच्चों प्रकृति हमारी गुरु है, इस तरह आप सोचकर उत्तर लिख सकते हो। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 मैंने आपको निबंध दिया है। वृक्ष हमारे मित्र हैं। तो वृक्ष हमारे मित्र किस प्रकार हैं? हमें हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हमें किस तरह प्रदान करते हैं, किस तरह पूरा करते हैं। जिस तरह मित्र हमें हमेशा समस्या मुसीबत के समय सहारा देता है, उसी प्रकार वृक्ष भी हमें हर जगह संभालता है, हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करता है, प्रदान करता है। तो इस तरह बच्चों आपको सोचना है और लिखना है। इस कहानी के द्वारा बच्चों हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और हर कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लालच में पड़कर दूसरों की चीज़ों को अपना नहीं कहना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है। धन्यवाद। भाग 2 में हम अगली कहानी देखेंगे।